Everyone, myself रीमा सिंह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीमा साइंस पॉइंट। आज हम आपको एलेलिक इंटरेक्शन में थर्ड एग्जाम्पल के बारे में बताएंगे। इससे पहले हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और कंप्लीट डोमिनेंस के बारे में आपको बता चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लियोट्रॉफी मीन्स होता है वन जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर। अभी तक मेंडल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो एक जीन होता है वो केवल एक ही कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन हमने आपको पहले क्या बताया था कि अब हम जीन इंटरेक्शन में जो भी पढ़ेंगे वो क्या होगा, मेंडल के लॉ का एक्सेप्शन होगा। तो प्लियोट्रॉफी मीन्स क्या होता है, प्लियोट्रॉफी में के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक जीन जो है वो एक से ज़्यादा कैरेक्टर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। जैसे कि अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, इन पी प्लांट में हमारा एक ही जीन उसके कलर के लिए, फ्लावर कलर के लिए और सीड कोट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर एक ही जीन है लेकिन दो कैरेक्टर के लिए वो जो है क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड अब बात करते हैं जीन फॉर फेनाइलकीटोन्यूरिया। ये एक तरीके की डिसीज़ होती है जिसको हम ब्लैक यूरिन डिसीज़ भी कहते हैं। इसके बारे में हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे। इसमें क्या होता है, जीन तो ये एक ही है लेकिन ये ह्यूमन में क्या करता है, बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन, पिगमेंटेड पैचेस ऑन स्किन, वाइड इंसीजर एंड नॉन पिगमेंटेड हेयर एंड आइज। तो केवल एक ही जीन है लेकिन वो इतने सारे कैरेक्टर को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। इसलिए ये भी किस तरीके का जीन है, प्लियोट्रॉफी जीन। अब हम बात करते हैं थर्ड, जीन फॉर सिकल सेल एनीमिया। इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि जब अगर हमारा जो नॉर्मल ह्यूमन का जो हीमोग्लोबिन होता है वो होता है HbA, लेकिन जब इसमें क्या होता है, आपका ये सिकल सेल एनीमिया होता है तो ये हमारा HbS में चेंज हो जाता है। किसके थ्रू, यहाँ पे आपका क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन। तो यहाँ पे जो है जो HbS है यानी कि जो ये सिकल सेल वाला हीमोग्लोबिन है ये दो कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक तो ये चेंज कर देता है, चेंज द शेप ऑफ हीमोग्लोबिन, एंड दूसरा जो है शेप ऑफ RBC। मीन्स जिसका भी हीमोग्लोबिन जो है वो सिकल सेल से इफेक्टेड हो जाता है तो उसकी जो है हीमोग्लोबिन का शेप और उसके RBC का शेप दोनों ही क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो जीन तो एक ही है हमारा HbS, लेकिन वो किसको, दो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। RBC की शेप को भी इफेक्ट कर रहा है और हीमोग्लोबिन की शेप को भी इफेक्ट कर रहा है। नॉर्मल सी बात है, अगर हीमोग्लोबिन की शेप चेंज होगी तो RBC की शेप भी चेंज होगी। इसको हम और डिटेल में आपको बताएंगे जब हम ब्लड ग्रुप के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद फोर्थ इसका एग्जाम्पल है जीन ऑफ स्टार्च ग्रेन साइज इन P। यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो है एक जीन है, सपोज कीजिए हम जीन B ले लेते हैं और इस जीन B के दो एलील हैं, एक कैपिटल B है और एक स्मॉल b है। अब अगर इसके पॉसिबल जीनोटाइप हम बनाएंगे तो कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, कैपिटल B स्मॉल b और स्मॉल b। तो इसके जो पॉसिबल जीनोटाइप हैं वो ये होंगे। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे स्टार्च ग्रेन साइज और दूसरा है शीट शेप। मीन्स ये जो जीन B है ये जो है एक तो स्टार्च के जो ग्रेन है उसके साइज को और शीट के शेप को कंट्रोल करता है। अगर हम बात करें इस वाले जीनोटाइप की
तो अगर यहाँ पर जो है आपका जो स्टार्च है वो कैसा है, लार्ज, कैसा है, लार्ज, तो यहाँ पे जो शीट शेप होगा वो आपका कैसा होगा, राउंड। अगर आपका कोई मटर के जो पी प्लांट है उसके अंदर ये आपका जो है स्टार्च है, तो अगर स्टार्च का अमाउंट कैसा होगा, ज़्यादा होगा, तो हमारा जो उसकी सीड की शेप है वो कैसी होगी, वो राउंड होगी। इसी तरीके से अगर साइज जो है वो कैसा है, इंटरमीडिएट है, कैसा है, इंटरमीडिएट है, तब भी हमारा जो शीट का शेप है वो कैसा होगा, राउंड होगा। लेकिन अगर स्टार्च ग्रेन साइज हमारा कैसा है, स्मॉल है, तब हमारा जो सीड शेप है वो कैसा होगा, रिंकल्ड होगा, कैसा होगा, रिंकल्ड होगा। क्योंकि अगर साइज स्मॉल है तो क्या होगा, उसमें जो स्टार्च है वो कैसा होगा, कम होगा, तो उसकी शेप कैसी होगी सीड की, वो होगी रिंकल्ड। यहाँ तक आपको समझ में आया। तो इसमें क्या होता है कि जो जीन बी है वो आपका पी के दो कैरेक्टर को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। एक तो ये हमारा जीन बी है, तो ये जो है एक तो हमारा कैरेक्टर कौन सा कंट्रोल कर रहा है, स्टार्च ग्रेन साइज, और दूसरा सीड के शेप को। तो इसलिए जो जीन बी है वो हमारा क्या है, जो जीन बी है वो है हमारा प्लियोट्रॉफी जीन। क्या है, प्लियोट्रॉफी जीन। इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें तो क्या होगा, यहाँ पर जो है आपका जो ये वाला स्टार्च ग्रेन साइज जो है, जो स्टार्च ग्रेन साइज है वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्यों, क्योंकि मैंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपको क्या पढ़ाया था कि अगर हम दो प्योर पेरेंट का क्रॉस करवाते हैं तो हमें F1 जनरेशन में इंटरमीडिएट ऑफ स्प्रिंग मिलते हैं। तो ये वाला जो स्टार्च ग्रेन साइज है, यहाँ पे देखिए लार्ज और स्मॉल दो प्योर प्लांट है और हमें जनरेशन कैसी मिल रही है, इंटरमीडिएट। तो जो स्टार्च ग्रेन साइज है वो किसको शो करता है, वो करता है इनकम्प्लीट इनहेरिटेंस को। ऑन द अदर हैंड अगर हम सीड शेप की बात करें तो ये हमारा किसको शो करता है, ये शो करता है हमारा कंप्लीट डोमिनेंस को। क्यों, क्योंकि अगर हम कैपिटल बी और कैपिटल बी जीनोटाइप लेते हैं तो इसमें हमारा राउंड आता है, क्योंकि बी यहाँ पे दोनों ही जो एलील हैं वो कैसे हैं, डोमिनेंट हैं। और अगर हम यहाँ इस वाले जीनोटाइप को देखें तो यहाँ भी जो डोमिनेंट वाला है वो ही अपने कैरेक्टर को शो कर रहा है, और इधर ये जो है ये रिसेसिव वाला कैरेक्टर शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा जो सीड का शेप है वो किसको शो कर रहा है, कंप्लीट डोमिनेंस को। तो ये शो करता है हमारा कंप्लीट डोमिनेंस। ये है हमारे एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉफी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद।